लोक कलाकार के सभी पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। तो वैदिक काल से हमारे देश को परिभाषित करने के लिए, डिफाइन करने के लिए दो बातें कही जाती हैं। पहली बात जिसका अक्सर जिक्र होता है कि विविधता में एकता का स्वरूप धारण किया हुआ भारतवर्ष ये उत्सवों का देश है। और दूसरी बात वो कहते हैं कि इस देश के प्राणों में एक संगीत है जिसकी जीवंतता, जिसका सहज स्वभाव है। मैं मानता हूं यह जीवंतता हमारी संस्कृति और कला है जो एकता के सूत्र का काम करती है और अलग अलग भाषा, कला की अलग अलग शैली के माध्यम से समाज को और समाज के माध्यम से देश को मजबूत करती है। और 19वीं शताब्दी में बहुत से ब्रिटिश लेखकों ने जम्मू कश्मीर पर अनेक किताबें लिखी। 1882 में पूरे भारतवर्ष की कला विरासत और उसमें जम्मू कश्मीर के योगदान का अध्ययन करने के पश्चात एक ब्रिटिश राइटर थे आर्थर नी ने लिखा कि प्राचीन भारत की जो सबसे अमूल्य धरोहर है वो जम्मू कश्मीर है। बहुत से लोगों को मजबूरन इन परिस्थितियों में जीना पड़ा या समझौता करना पड़ा, अनेक लोगों को जाना पड़ा। इससे आवाम की स्पिरिट को धक्का लगा। मैं समझता हूं कि विज्ञान, साइंस अगर समाज की प्रगति का आधार है तो कला उसकी तरक्की की अभिव्यक्ति है। साइंस अगर जीवन में सहूलियत पैदा करता है तो कला जीवन में सृजनात्मकता पैदा करती है। इस मिट्टी की विविध सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतिबिंब है। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी कलाकारों और कला के संरक्षण, उसकी तरक्की के लिए प्रतिबद्धता से काम करे, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। मैं जम्मू कश्मीर के सभी कलाकारों से आज ये कहना चाहता हूं कि आप भरोसा रखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत की अनमोल परंपरा और विरासत के संरक्षण पर आइए हम सब मिलकर के काम करें। प्रशासन भी आपको का जिम्मा उठाएगा। हर एक कलाकार, हर एक शिल्पकार मान सम्मान के साथ जीवन यापन करे, ये हमारी प्राथमिकता होगी। एक बार पुनः मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आयोजकों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। खुशी हमारे लिए है कि एलजी साहब ने हमारी दावत को कबूल किया। तो आज हमारी इस आर्टिस्टों का, जो कलाकारों का एक मेला लगा हुआ है, यहाँ पे गांव देहातों से आए हुए कलाकार हैं, उनके मन में कैसी खुशी है वो आप आने वाला प्रोग्राम ही बताएगा। और मुझे लग रहा है एलजी साहब ने ये हमारी दावत कबूल की, यही सबसे बड़ी बात है। और आज जो प्रोग्राम यहाँ पर होने वाला है तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारा जो प्रोग्राम रहेगा ये पूरा ट्रेडिशनल फोक पे रहेगा, हमारे कल्चर पे रहेगा। इसमें जितने अवार्ड्स दिए जाएंगे वो भी ट्रेडिशनल आर्टिस्टों को दिए जाएंगे। और साथ साथ में ये यहाँ पे ही नहीं, हम पूरे वैली में इसको करना चाहते हैं और पूरे हर गांव में, हर ब्लॉक में इसको करना चाहते हैं। अगर आप सभी दोस्तों का, आप सभी लोगों, सभी डिपार्टमेंट का सपोर्ट रहेगा, आने वाले समय में ये प्रोग्राम 16 तारीख को एक नया पैगाम देगा जम्मू कश्मीर के लिए। लगता है कि ये जो प्रोग्राम है जो 16 से 25 कंटिन्यू हो रहा है तो इससे यहाँ की यूथ जो है इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी उनकी आगे। कहीं ना कहीं हमारा कोशिश यही है कि कहीं ना कहीं हम यूथ को ही इन्वॉल्व कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे परफॉर्मर है वो सारी यूथ ही है। तो हम चाहते हैं कि हमारे यूथ को ये पैगाम जाए और ये देश को पैगाम जाए, हमारे कला और संस्कृति पूरे दुनिया में पॉपुलर। इसमें गोजरी, पहाड़ी, डोगरी सभी मिलसार के लोग रहते और हमारी 50 किलोमीटर हमारा तहजीब और इन्वायरमेंट बदल जाता। हमारा इनिशिएटिव और आशीर्वाद एलजी साहब का, जो एलजी साहब ने हमें आशीर्वाद दिया, हमारी खासकर हमारे फंक्शन में उन्होंने हाम भरी है कि आने के लिए। तो मुझे लग रहा है आज कल्चर पॉलिसी का लॉन्च होगा और आज कल्चर और आर्टिस्टों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम होगा। क्या क्या आज यहाँ पर फोक में हमारा दम्बाली होगा, बांड पत्र होगा, बचनगमा होगा, हमारा जो रुफ है वो होगा, गोजरी होगा, पहाड़ी होगा, सारी विदाई होंगे ऑलमोस्ट। थैंक यू। ओके मैम, तो कितनी जरूरत है इनकी?
जो आज जश्न कश्मीर मनाया गया, इन चीज़ों की कश्मीर को बहुत ज़रूरत है। हमारे आर्टिस्टों को ज़रूरत है, हमारी नई जनरेशन को ज़रूरत है, क्योंकि एक सुकूत था जो बहुत सालों से लगा हुआ था। उसके बाद जब वो सुकूत टूट जाता है, उसके बाद जब ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं तो बच्चों में और नए आर्टिस्टों में जान आ जाती है, और वो जान स्टेज पे भी, और कल्चर हमारा फेस है। जहाँ भी आप जाएंगे तो वो कहेंगे कि ये कश्मीरी कल्चर से ताल्लुक़ रखता है। कश्मीरी कल्चर सिर्फ रुफ्त पे मबनी नहीं है। कश्मीर बज़ाते खुद एक इसकी हिस्ट्री है, और इस हिस्ट्री के साथ साथ हमारा जो वाबस्तगी है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। और आज जिस तरह से अब हम फिर से, एक तो कोविड के बाद फिर से हम इस तरफ आए हैं, और मानिए कि आज हार्वेस्ट है, आज खिज़ां है, और खिज़ां में जब बाहर का जैसा माहौल लगता है बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आप इस थिएटर से जुड़ी हुई है, तो यहाँ के जो आर्टिस्ट है लोकल, उनके पास वो सावधान नहीं दिए गए। हालांकि अगर सैलरी की बात करें, जो उनकी जो परेशानी है, तो उन चीज़ों को क्या देखिए, उसके लिए हमारी कल्चरल अकादमी को बहुत फ़ाल बनने की ज़रूरत है। कल्चरल अकादमी जो सारा ये जितना भी सोर्स होता है, हमारा बच्चा जो होता है या हमारा कलाकार होता है, उसके लिए कल्चरल एकेडमी को ही आगे होना होता है, क्योंकि यही आर्ट, कल्चर, लैंग्वेजेस, यही सारा कुछ है। अगर ये इसमें ऑक्सीजन ना हो, ये फाल ना बनी, तो हमारे आर्टिस्ट्स को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना होना पड़ता है। बीजेपी लीडर कश्मीर, अभी जो राशन कार्ड्स में फूड सप्लाई ने ऐलान किया कि 5 किलो से एक्स्ट्रा जो राशन मिलती थी वो लोगों के लिए बंद होगी, और जितना 5 किलो ही आप मिलेगा, और लोग काफ़ी ज़्यादा इस को लेकर चिंतित हैं। ये गवर्नमेंट का जो फैसला होगा वो उन्होंने सोच समझ कर लिया होगा। इसमें पार्टी कुछ नहीं करती है, ये ओवरऑल सरकार का फैसला रहता है, और सरकार जो फैसले लेती है सोच समझ कर लेती है। लेकिन सरकार को ये भी सोचना है कि यहाँ पे सब ज़मींदार नहीं है, यहाँ पे सारे इसी पे राशन पे ही काम घर चलता है, तो राशन में इजाफा भी होना ज़रूरी है। मैम, ईदगाह में कैंसर अस्पताल की तामीर के लिए चंद खदशात का इजहार किया गया है वहाँ के नौजवानों के लिए, तो उनके साथ क्या बातचीत हुई और इसकी तामीर का काम कब तक हाथ में लिया जाएगा? देखिए, अभी जब हमने बनाया ही नहीं, जब बनाएंगे तो बात करेंगे। एक सवाल है, यूके में इंडियन ओरिजिन के पीएम मुंतखब किए गए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हमारे लिए खुशाइंद बात है कि अगर हम पूरी दुनिया पे राज करेंगे, लोग हमारे इतने काबिल हैं कि अंग्रेज़ मुल्क ने हमारे लोगों को वहाँ चुना, इससे बढ़कर हमारे लिए और कोई बात हो नहीं सकती। तो इस सिलसिले में एक महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि माइनॉरिटी कमेटी का एक इंडियन ओरिजिन का पीएम मुंतखब किया गया, तो अभी तक हम सीए और एनआरसी जैसे मसले हैं वो अभी ऐसे ही है। तो ये महबूबा जी की अपनी सोच है, वो कैसे सोचती है उनको ट्वीट करना ही करना है। हम तो ये सोचेंगे कि हमारे लिए खुशी है कि वो हमारा हिंदुस्तानी भाई वहाँ पे बना।